हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, इस चैप्टर में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देख लिया है और अब इस चैप्टर में, इस लेक्चर के थ्रू आउट हम लोग यह जानेंगे कि कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके क्या टाइप्स होते हैं। वर्सटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का, देख लीजिए। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे कम से कम एक क्वेश्चन ना बोर्ड में बन जाता है। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, और हम लोग बच्चों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसी लेक्चर के अंदर हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आपको समझाते हैं कहीं अनसुनी कहानी कार्बन की। कार्बन की कहानी मेरी जुबानी। आओ देखते हैं क्या कंपाउंड्स बनाता है। सबसे पहले बच्चों हमें देखना है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो वर्सटाइल नेचर जो कार्बन कंपाउंड्स की होता है वो क्या होता है, आओ जानते हैं बच्चों। कार्बन फॉर्म covalent bond. The nature of these covalent bonds enable carbon to form large number of compounds. बच्चों, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसकी वजह से क्या होते हैं, इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं। आप खुद देखो ना, आपके आसपास कितने सारे सबस्टांस होते हैं। कुर्सी है, मेज है, टेबल है, शुगर जो आप खाते हो, ग्लूकोज, कॉफी, ऑल दीज थिंग्स, फ्यूल्स, गैस जिससे आप लोग खाना बनाते, रोटी पकाते हो, ये सब चीजें कार्बन की बनी हुई है। तो इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं देखने को हमारे आसपास एनवायरनमेंट में। क्या कारण है इसके पीछे? कार्बन इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं ना, इतने सारे नंबर में कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे, आपको ये जानना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, क्या चीज होता है, ये हमको बताएगा। तो कार्बन की एक ऐसी खास प्रॉपर्टी कि वो सबके साथ जुड़ सकता है, किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है। सब लोग क्या कहते हैं, हाँ, टेट्रावैलेंसी, यानी कि डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ तो उसका पुराना रिश्ता है बच्चों, तो उसके साथ तो वो जुड़ेगा ही, है ना। जो रिश्ता आपका है उसके साथ वही रिश्ता कार्बन का है हाइड्रोजन के साथ, समझ रहे हो ना। देखो, यानी कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन फॉर्म करता है कोवैलेंट बॉन्ड, सभी लोग पीछे जान चुके हैं। द नेचर ऑफ दीज कोवैलेंट बॉन्ड्स इनेबल कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। यानी बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है कार्बन, इसीलिए क्या करता है कार्बन, इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। आशा है आपको आंसर मिल गया होगा कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है, ड्यू टू, यस, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है इसलिए, ठीक है ना। देखो, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन। यस, सही बच्चों, हमारे धरती पर अभी हाल ही में ये पता लगाया गया है कि कार्बन की जो कंपाउंड की जो संख्या है, जो नंबर्स है बच्चों, वो 3 मिलियन। 3 मिलियन तो आप जानते हो 30 लाख के आसपास है बच्चों। देखो, What could be the reason for this? इसके पीछे क्या सवाल बनता है ना कि इतना सारा कार्बन कंपाउंड क्यों बनता है, क्या रीजन हो सकता है कि भाई 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं देखने को, क्यों मिलते हैं, है बच्चों। देखो, टू फैक्टर reasonable for large number of carbon compounds are catenation and tetravalency। यानी बच्चों हमारे पास दो ऐसे कारण हैं, दो ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं ना, बनाते हैं। मतलब आपके चारों तरफ लॉट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं, उसके पीछे बच्चों दो रीजन है। कौन कौन सा? पहला है कैटेनेशन। अब कैटेनेशन क्या होता है ये बताऊंगा अभी आपको मैं, बने रहिए वीडियो में। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, ये दोनों ही ऐसे फैक्टर है, कारण है जिसकी वजह से इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। आप इन्हें अपने नोट्स में हेडिंग डाल के लिखते रहिए। ये आपकी एनसीईआरटी बुक से टोटल पीपीटी प्रिपेयर किया गया है जो कि तुम्हारे काम का है, ठीक है ना। देखो बच्चों, कैटेनेशन, सबसे पहले हमें क्या सीखना है, कैटेनेशन ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, देखना ध्यान से बच्चों। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटेनेशन। अरे भाई, लगा दिया, सेंध लगा दिया। यानी कि कार्बन की
ऐसी प्रॉपर्टी या किसी भी एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी जो खुद से जुड़ता है, खुद से मतलब अपने आप से बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन को देखो अपने आप से सिंगल बॉन्ड बना सकता है इस प्रकार से। देखो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन जुड़ गया, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है बच्चों। कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। यानी कि बच्चों कार्बन खुद से अपने आप से दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। तो ये कार्बन की क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। जरूरी कार्बन ही, सल्फर भी बच्चों जुड़ता है, सल्फर 8 मॉलिक्यूल बनता है। तो सल्फर 8 मॉलिक्यूल जो होता है उसमें सल्फर जो एटम है वो इट सेल्फ कंबाइन होता है और फिर रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक डब्ल्यू टाइप का बनाता है। तो वो भी वहां पे क्या होता है, कैटनेशन होता है। तो कैटनेशन क्या होता है बच्चों, प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। इतने सारे लार्ज अमाउंट में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसके पीछे क्या होती है, कैटनेशन प्रॉपर्टी। आओ देखो ये रहे, आपको दिख रहा होगा कार्बन कार्बन इतना सारा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बच्चों, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेट चेन। यहां पर क्या है, यहां कार्बन जो है स्ट्रेट चेन फॉर्म कर रहा है और नीचे बच्चों ब्रांच चेन। इससे पहले जो था वो स्ट्रेट चेन था और ये कौन सा है, ये ब्रांच चेन है बच्चों। देखो ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन क्लोज चेन है बच्चों, ये रिंग बना रहा है। यानी कार्बन जो होता है अपने एटम से खुद से ही कंबाइन होकर के स्ट्रेट चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है और इस तरह से रिंग चेन भी बच्चों फॉर्म कर सकता है। तो कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इस नोट्स को लिख लीजिए आप। यानी कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों टाइप के बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है अपने आप से, खुद से। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड स्ट्रेट चेन है, इससे कार्बन फॉर्म हो रहा है। इधर देख लीजिए कार्बन जो है बच्चों डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों देखो ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन जो है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। देखो नेक्स्ट हमारे पास है कि एलिमेंट दैट शो कैटनेशन। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करने की क्षमता रखते हैं बच्चों। देखो कार्बन सबसे पहले कौन आता है, कार्बन। फिर आता है बच्चों ये उसके स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कार्बन। फिर आता है बच्चों ये देखो सल्फर। तो सल्फर मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ना। अभी मैंने जिक्र किया था, तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मतलब ये कार्बन ये कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, अपने आप से कंबाइन करता है। उसी तरह से उसका है सल्फर, देख रहे हो सल्फर, ये भी कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ना बच्चों। देखो ये आ गया सल्फर। तो सल्फर क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जो कार्बन के जैसे ही कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों। ठीक है, देखो अब कौन आ गया, सिलिकॉन। तो बच्चों सिलिकॉन भी क्या करता है, कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करने की क्षमता रखता है। फिर कौन आया, फास्फोरस। देखो ये फास्फोरस है, फास्फोरस भी बच्चा पार्टी कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे इस टाइप से फास्फोरस जो है बच्चों जुड़ता रहता है। देखो ऐसे फास्फोरस इस तरह से, ऐसे इतनी लंबी लंबी चेन बना लेता है फास्फोरस, इस प्रकार से जुड़ता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, कैटनेशन प्रॉपर्टी। आई होप बच्चा पार्टी कि आपको ये कैटनेशन प्रॉपर्टी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को वापस से देखिए, समझ में आ जाएगा सब चीजें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं इस पीपीटी के जरिए। और इसमें जितना भी नोट्स बन रहा है बच्चों, इससे बाहर बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आकर के मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में, ठीक है ना, कि भाई ये क्वेश्चन जो है आपने बताया और पेपर में नहीं आया, इससे बाहर आ गया, कुछ नहीं बाहर आएगा, A to Z आएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं आप लोगों को, देखना। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी क्या होता है बच्चों, टेट्रावैलेंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है एटम की जिसके जरिए जो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर रहा है या फिर लूज कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, या फिर शेयरिंग कर रहा है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, वो कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम लोग बोलते हैं उस एटम का वैलेंसी। तो यहां पर जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है, कितने हैं, 4। तो
तो 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होने की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भी शेयर कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ भी शेयर कर सकता है। इसीलिए ये तीनों टाइप के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, तीनों टाइप का बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। देखो तो बच्चों टेट्रा वैलेंसी क्या होती है? सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की क्या होती है बच्चों? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बच्चा पादी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। यानी बच्चों मोनोवैलेंट का मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट, ऐसा स्पीसीज जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ठीक बच्चा पार्टी, देखो ये रहा, ये हमारे पास क्या है? ये मीथेन मॉलिक्यूल है बच्चों। यहां पर कार्बन जो है बच्चों सिंगल सिंगल बॉन्ड के जरिए हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है H एटम का कार्बन के साथ। देखो अब क्या हुआ, क्लोरीन भाई H को रिप्लेस करके क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन भी बच्चों क्या है? मोनोवैलेंट एटम होता है जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है बच्चों, ठीक है ना, मतलब कि शेयरिंग करता है और बॉन्ड फॉर्मेशन करता है वो। देखो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हाँ ये तुम ही लोग हो। देखो एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम, भाई क्या हुआ 19वीं शताब्दी में कुछ कंपाउंड्स बने भाई, कुछ को बना लिया गया डायरेक्टली और कुछ को बनाया गया इनडायरेक्टली। कहां से बनाया बच्चों? उन्होंने प्लांट से बनाया। भाई प्लांट से लोग जानते हो, प्लांट से बन सकता है बच्चों, एनिमल से बन सकता है, तो एनिमल से भी हम लोगों ने क्या करा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। और हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे थे जो मिनरल से भी ऑब्टेन हुए। तो बच्चों प्लांट्स और एनिमल से हमको क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, लेकिन मिनरल से हमें नहीं मिलते। तो मिनरल से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट टाइम जो मिला था वो कहां से मिला था? हाँ, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वर फॉर्म्ड इन द लैब, लैब में बनाया था साइनेट से। देखो बच्चों ये रहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो कंपाउंड हमें मिनरल से मिलता है उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कह रहा है? फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। यानी बच्चों एक ना आप हायर लेवल पे जाकर के वाइटल फोर्स थ्योरी को सीखोगे। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर हम लोग ये सीखते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच में कैसे फोर्स एग्जिस्ट करता है बच्चा पार्टी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो हम लोग कार्बन मॉलिक्यूल पढ़ेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से आया, हमें इसमें थोड़ा सा वही उसी का इतिहास जो है ना वो जानना है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो कहां से आया, कैसे आया, सबसे पहले किसने खोज की उसकी, है ना। तो वही हमें यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास जानना है, हिस्ट्री जानना है। जान लो, फायदा होगा तुम्हारे लिए, है ना। देखो क्या है, ये रहा, ये हमारा क्या है? पूरा विश्व है जो हाथों में समाया हुआ है किसी बंदे के। ये जर्मनी आपको दिख रहा है, जर्मनी। तो बच्चों जर्मन केमिस्ट था, उसका नाम है वोलर, ठीक है ना। वोलर ये रहा, बड़बूजा, पता हो कैसा शकल का है साला, दिखता भी नहीं है, मतलब सूखा सा शकल का है, इसने खोज कर दिया है। देखो वोलर, ये जर्मनी का है बच्चों। अब ये जर्मनी का है तो क्या बोलता है? इन 1828 ही मेड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। इस बंदे ने, इसकी देन है, बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले इसी ने बनाया है। यूरिया सबसे फर्स्ट कंपाउंड है बच्चों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसको बनाया गया है कहां से? अमोनियम साइनेट से। आपको ध्यान रखना है, अमोनियम साइनेट से बनाया गया है। ये रहा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन है? वो है हमारा अमोनियम साइनेट, सॉरी यूरिया। यूरिया बच्चों क्या हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो हमारे पास है इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो है अमोनियम साइनेट। उसी से हम लोगों ने लैब में पहली बार इसको बनाया। सिंथेसिस क्या हमने इसका बच्चों, देखो ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपको यहां पर फर्स्ट टाइम जानना है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको लिख लो नोट्स में अपने। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिफर टू ऑल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। यानी बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एटम होता है। ऑल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं सब में कार्बन तो 100% होगा। एंड हाइड्रोजन, मैंने कहा ना हाइड्रोजन का कार्बन के साथ वही रिश्ता है जो एक माँ का
बेटे के साथ है, एक बेटे का माँ के साथ है, एक बेटे का पिता के साथ है। वो रिश्ता अटूट बंधन, जन्मों जन्मों का रिश्ता, यही रिश्ता हाइड्रोजन का कार्बन के साथ है। मेरी केमिस्ट्री आप पढ़ते जाना, बहुत मजा आएगा आपको। समझाता जाऊंगा मैं केमिस्ट्री को बच्चों रियल लाइफ से रिलेट कर दूंगा। देखना जितने सारे रिश्ते बनते हैं ना हमारी लाइफ में, कोई सा रिश्ता हो, वो तुम्हारा रिश्ता भी जो आप सोच रहे हो वो भी, सब यहां पर मैं रिलेट करने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है, बस बने रहो यार, सब्सक्राइब कर देना ठीक है चैनल को। इससे मुझे थोड़ा सा ना हिम्मत मिलेगी, लगेगा कि मुझे कोई बच्चा पढ़ रहा है, मुझे भी। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में जो संबंध है, वो संबंध ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सभी मॉलिक्यूल में कार्बन का होगा हाइड्रोजन के साथ में, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम। यानी बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो लिविंग सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं, बनाते हैं पहली बार। एंड नाउअडेज, लेकिन अब क्या है, ये प्राचीन, ये उन दिनों की बात है जब लिविंग सिस्टम से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन करते थे। और आज कौन सा जमाना है, हमारा अपना कुछ जमाना है, डिजिटल जमाना है, सिस्टम का जमाना है ना। देखो नाउअडेज विच कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, मतलब आज के समय में वॉलर ने पहली यूरिया बनाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद से आज तक लैब में कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग सिंथेसिस कर सकते हैं। ये हमारा आज का जमाना है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब बच्चों आपको जानना है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो तो जान लिया, कितने टाइप्स के होते हैं। देखो सबसे पहले आता है बच्चों हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन आ गया, पेट्रोल था बच्चों, उसमें हेलो एल्केन्स आ गया। 12th क्लास में आप लोग उसके बारे में सीखोगे हेलो एल्केन क्या होता है, तो हेलो एल्केन आ गया बच्चों। ये हमारे पास देख रहे हो क्या आ गया, तुम्हारे लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये, अरे गद्दी आदत है भैया, इसको मत देखना। एल्कोहल, इसमें क्या है, अरे यार एल्कोहल का नाम सुनते ना समझते हो दारू आ गया, वो लिकर होता है, उसमें कंटेंट होता है एल्कोहल का। तो बच्चों एल्डिहाइड हमारा यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आगे हम उसको पढ़ेंगे जानेंगे इसी चैप्टर में। देखो आगे क्या है इसमें, ये आ गया कीटोन। कीटोन भी बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आगे काम आएगा, इसके बारे में भी जानेंगे। विनेगर, सिरका, जो आप लोग चाउमीन में देखते होंगे डालता होगा, वो भी हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको हम लोग केमिकल नेम में, विनेगर, सिरका, ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यस। तो बच्चों आपने अभी जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनाए जाते हैं लैब में। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में जो प्रिपेयर हुआ वो कौन से थे, ये आपने जान लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बच्चों क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री के अंदर बच्चों उस कंपाउंड को कहते हैं जो केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोकार्बन। देखो भाई, देखो नोट्स बनाते रहे ना, ये तुम्हारे रिवीजन के काम पे आएगा पेपरों में। गारंटी इस बात की कि कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ कंप्लीट किया गया है इसमें। देखो तो बच्चों सबसे पहले आता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हमारे सामने ये डिस्प्ले हो गया है डेफिनेशन। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, बच्चों ऐसा कंपाउंड जो केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स का ही मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों ये देखो यार, आपको दिख रहा होगा कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन से देखो 2 इधर हो गए, इसका 2 इधर, इसका 2 इधर, इस सी एटम का 2 इलेक्ट्रॉन, इस सी एटम का भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस सी एटम का 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इस एच का यहां पर है। तो यहां बच्चों क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, और यहां भी क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, यहां भी देखो शेयरिंग हो रहा है, यहां भी शेयरिंग। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है एच और सी के बीच में, और कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब है कि 2 बॉन्ड बनेगा, यानी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ पे। देखो दिख गया आपको। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड सी सी के बीच में बना है, और सिंगल बॉन्ड जो है वो एच एंड सी के बीच में बना हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन। इसमें देख लीजिए कहीं पर भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट एटम नहीं है यूज हुआ है। तो ये हमारे पास था हाइड्रोकार्बन। बच्चों ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन अलोंग विद कार्बन, यानी बच्चों ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं किसका, हाइड्रोकार्बन का, कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड अलोंग विद कार्बन। यानी बच्चों
हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ में अटैच होगा, दे आर द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो नोन एज पेरेंट। यानी बच्चों जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे फंडामेंटल जो होता है कंपाउंड, वो हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं पेरेंट कंपाउंड, या फिर आप इसको जो है वर्ड रूट से भी जानते हो, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। देखो बच्चों ये क्या आ गया, हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाइड्रोकार्बन बच्चों हमारे पास में जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो बच्चों होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरा हमारे पास में होता है क्लोज चेन, या फिर रिंग कह सकते हो, या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। अब ये ओपन चेन क्या होता है, रिंग साइक्लिक क्या होता है, ये अभी आपको कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा। देखो ध्यान से। तो बच्चों ओपन जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है वो कुछ देखो, ओपन जो बच्चों हमारे पास होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है हमारे पास बच्चों अनसैचुरेटेड। तो पहले आओ पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं। देखो बच्चों, अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर लिंक्ड, यानी कि हम क्या बोलते हैं, अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर लिंक्ड टू ईच अदर ओनली बाय सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, सॉरी, सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन केवल हाइड्रोजन के साथ में सिंगल, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में भी केवल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन ही होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड हो तो उसमें सिंगल बॉन्ड ही केवल होना चाहिए, डबल बॉन्ड यूज नहीं होना चाहिए। अब बच्चों सेकंड हमारे पास है, यानी कि इसका जो एग्जांपल है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल बच्चों वो है एल्केन। यहां देखना जो कार्बन कार्बन एटम है इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये कैसा है, सैचुरेटेड हो ना, ब्लिंक होके आ रहा है। ब्लिंक इसलिए हुआ है ताकि आप उस पर ध्यान देकर देखो कि जो कार्बन एटम है उसके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो नेक्स्ट हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग मल्टीपल बॉन्ड भी कहते हैं, आगे आपको बताऊंगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो अनसैचुरेटेड है उसकी डेफिनेशन, आप इसे आराम से लिख लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम आपको इसका एग्जांपल बताते हैं। देखो बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर दो आते हैं, एक आता है एल्कीन और दूसरा आता है एल्काइन। तो बच्चों एल्कीन के अंदर देखो ये है कार्बन, दोनों कार्बन एटम के बीच में बच्चों क्या है, डबल बॉन्ड, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं एल्कीन। अब बच्चों हमारे पास आया एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, एल्काइन हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेकंड एग्जांपल है। इसमें क्या होगा बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। आओ देखो ये रहा कार्बन और यहाँ कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड इस बात को शो कर रहा है कि ये एल्काइन है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट है सबसे पहले वो हमें पढ़ना है एल्केन। क्या पढ़ना है बताओ, एल्केन। अभी एल्केन क्या है, एल्केन क्या चीज है, क्या दर्शा रहा है एल्केन। देखो ए एल के तो अलग है और ए एन ई अलग है। ए एन ई का मतलब ही है सिंगल बॉन्ड, यानी बच्चों एल्कीन ए एल के मतलब ये दो ए एल के कॉमन है सब में, ई एन ई इसमें आ चुका है नया, उसमें ए एन ई है, तो आपको तो ध्यान रखना है। इधर हमारे पास के बच्चों एल्काइन, तो ए एल के एंड वाई एन ई बच्चों आ रहा है सेकेंड। देखो तो वाई एन ई एन ई ए एन ई केवल इसका फर्क है, कॉमन क्या है सब में, ए एल के, जिसका मतलब होता है वर्ड रूट। चेंज क्या है, ए एन ई। तो बच्चों देखो ये आ गया, ये एक्चुअली कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड है जो ऑरेंज है, तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है बच्चों। इधर देखिए कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ ये ब्लू,
ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एटम के बीच में है बच्चों। और इधर हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो यहां भी कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है एन क्यू, डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है इनको, और ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों वाई एन ई यानी आइन को। ठीक है ना। देखो जनरल फॉर्मूला, अब आपको क्या करना है बच्चों, एल्केन का जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना है वो देखिए, सी जितना एटम होगा सी, एच जो होगा बच्चों सी एटम के 2 गुने से 2 ज्यादा होगा, 2 गुने से 2 ज्यादा होगा। और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, देखो सी कितना है, मान लो 1, तो बच्चों एच होगा कितना, एच होगा 2 गुना 1 प्लस 2, यानी बच्चों ये बनेगा C1H4। ठीक है, C1H4, 3 मीथेन हो गया। अब क्या है बच्चों, अगर मान लो C2 होता तो H कितना होता, 2 का 2 गुना 4 और 2 जोड़ दो तो 6 हो जाता है, तो बच्चों H होता है इसमें 6। अगर बच्चों C क्या होता, 3 होता, अगर C बच्चों 3 होता तो H कितना होता, 3 दूनी 6 और 2 8 होता, तो इसमें H होगा 8। ये क्या है, ये एल्केन के एग्जांपल्स हैं। आपको जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n+2 आपको याद रखना है। आपसे कभी भी अगर कोई एल्केन का एग्जांपल पूछता है तो आपको बताना है कि जितने कार्बन एटम है उसके 2 गुने से 2 ज्यादा होता है उसमें हाइड्रोजन एटम। ये आपको कंठस्थ करके रखना है, भूलना नहीं है। अब हम लोग जानते हैं एल्कीन क्या होता है बच्चों। तो एल्कीन बच्चों इसमें क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। मतलब क्या हो बच्चों, जितने कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं उसके 2 गुने से 2 ज्यादा, 2 गुने से 2 ज्यादा क्या होते हैं उसमें, हाइड्रोजन एटम होते हैं। देखो सपोज करो C इसमें कितने हैं 2, तो बच्चों H कितना होगा 4, जितना कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन है। सपोज करो हमारे पास C कितना है 3, बच्चों H कितना होगा 6। सपोज करो हमारे पास C कितने हैं 4, बच्चों H कितना होगा 8, डबल। तो ये हमारे पास क्या है, ये एल्कीन के एग्जांपल्स हैं बच्चों। देखो C सपोज करो 8, H कितना होगा बच्चों 16, डबल। H आपको डबल करना है, जितने कार्बन होंगे उससे डबल हमें क्या करना है, हाइड्रोजन एटम करना है बच्चा पार्टी। ये हमारे पास क्या आ गया, देखो इधर मैं रफ कर देता हूं बच्चों, है ना, ताकि आपको सही से दिख जाए। देखो ये हमारे पास क्या है, ये कह रहा है बच्चों कि एल्कीन कंटेन 2H एटम लेस एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्केन। ये कह रहा है जितने H एटम एल्केन में होता है उससे 2H एटम कम एल्कीन में होता है। सिंपल सी बात है, इसमें H 2n+2 है, इसमें देखिए H ओनली 2n है, तो इसमें 2H कैसा बच्चों कम है, किसमें, एल्कीन में। ये आ गया हमारे पास एल्काइन का एग्जांपल। देखो ये जनरल फॉर्मूला है बच्चों किसका, एल्कीन का, सॉरी एल्काइन का। अगर बच्चों हमारे पास इसमें C हुआ कितना 2, तो H कितना होगा बच्चों, 2 गुने का 2 करो, सॉरी 2 का 2 गुना 4 होगा, 4 में 2 गए तो 2, तो बच्चों इसमें C2H2 होता है। अब देखो सपोज करो C हमारे पास 3 है, तो 3 का 2 गुना 6, 6 में 2 गए तो 4, इसमें होगा 4H। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, C अगर होगा 4, तो 4 का 2 गुना कितना होगा बताओ 8, और 8 में 2 गए तो 6, तो बच्चों C4H6। ये क्या है, ये एल्काइन के एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये आपको इसमें लिखने, अपने नोट्स में इसे मेंशन करना है जो मैं यहां लिख रहा हूं, कुछ नहीं छूटेगा। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि एल्काइन कंटेन 2H एटम लेस एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्कीन। ये कह रहा है कि एल्कीन से 2 कम है लेकिन एल्केन से 4H एटम कम है, किसमें, एल्काइन में। सिंपल सी बात है यार, मेरी बात सुनो, घुसाओ इस बुद्धि में कि एल्केन में कितने हैं, जितने H है उससे 2 कम किसमें है, एल्कीन में। अब एल्कीन में से भी 2 कम किसमें है, एल्काइन में। तो एल्काइन के अंदर एल्कीन से 2 कम है लेकिन एल्केन से कितना, 4 एटम कम है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखो तो बच्चा पार्टी ये हमारे पास क्या था, मतलब कि जनरल फॉर्मूला था किसका, एल्केन का एंड एल्कीन का। ये क्या आ गया, इन एल्केन एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। देखा एल्केन में बच्चों ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और बच्चों एल्कीन में ENE का मतलब होता है डबल बॉन्ड। ठीक है ना,
एन मतलब सिंगल, इन मतलब डबल, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों आइन देखो, एंड इन एल्काइन, वाई एन ई का मतलब, वाई एन ई का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, एंड आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और एल्केन जो ए एल के है, ये तीनों में कॉमन है। देखो बट एज यू कैन सी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ए एल के इज कॉमन फॉर ऑल, तीनों में ही एल के क्या है बच्चों, कॉमन है। तो हम क्या बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट, ये जो ए एल के है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड इज कॉल्ड वर्ड रूट। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उस वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करता है बच्चों कौन, हमारा ये ए एल के। ठीक है ना। तो ये चैप्टर जो है बच्चों बहुत इजी है, सिंपल है, मेरे से इजी वे में पढ़िए, समझ आएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। एक एक नेम करना सिखाऊंगा आपको इस चैप्टर में। देखो अब हमारे पास क्या आता है बच्चों, वर्ड रूट। हमारे पास बच्चों आ रहा है वर्ड रूट। अब आपको याद करना है जो, वो देख लीजिए। देखिए बच्चों, अगर कार्बन एक है किसी कंपाउंड में तो हम उसको बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे, मैथ। अगर बच्चों कार्बन 2 है तो हम इसको बोलते हैं एथ। अगर कार्बन 3 है तो बोलते हैं क्या, प्रोप कहते हैं बच्चों। अगर कार्बन बच्चों इसमें 4 है तब हम इसको बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट कहते हैं। अगर बच्चों कार्बन 5 एटम है तब हम इसे कहते हैं पेंट। देखो पेंट आ गया। अगर कार्बन बच्चों इसमें 6 एटम है तब हम इसे क्या बोलते हैं, हाँ हेक्स बोलते हैं बच्चों। अगर इसमें कार्बन एटम बच्चों कितने हैं, 7 है, तब हम इसे बोलते हैं हेप्ट। अगर कार्बन कंपाउंड कितने हैं इसमें, सॉरी, अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है बच्चों वो 8 है, तब इसे हम कहते हैं बच्चों ऑक्ट। और अगर बच्चों कार्बन इसमें 9 है तो हम इसको बोलते हैं नॉन, NON। और अगर बच्चों इसमें कार्बन एटम की नंबर 10 है तब हम कहते हैं उसमें कितने हैं, डैक, गिरा। ठीक है ना। तो आप ना इसको ऐसे भी बच्चों याद रख सकते हैं कि अगर कार्बन 1 है तो बोलेंगे मैथ, अगर कार्बन 2 है तो बोलेंगे एथ, अगर कार्बन 3 है तो इसको बोलेंगे प्रॉप, और अगर कार्बन 4 है तो हम इसको बोलेंगे ब्यूट, और अगर कार्बन 5 है तो हम इसको बोलेंगे पेंट, और अगर बच्चों कार्बन 6 है तब हम इसको बोलते हैं हेक्स, और अगर बच्चों इसमें कार्बन 7 है तो हम इसको बोलते हैं हेप्ट, और अगर बच्चा पार्टी कार्बन 8 है तो हम इसको बोलते हैं नॉन, और अगर कार्बन 10 एटम है तो हम कहते हैं डैक। ठीक है। और अगर बच्चा पार्टी कार्बन इसमें 11 है तब हम इसको बोलते हैं अनडैक, और अगर कार्बन 12 है तो हम लोग बोलते हैं डोडैक। ठीक बच्चा पार्टी, तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको याद करना है। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग यहीं रखेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको बच्चों सिखाएंगे कि हमें कैसे हाइड्रोकार्बन को फॉर्म करना है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ये हमारे अगले वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और ये जो मैंने आपको 10 कार्बन के नाम बताए हैं मैथ एट प्रॉप, इसको याद करिए, और मिलते हैं आपसे